साथियों, मैंने जितनी देर से मैं काम कर रहा हूं, मैं हर बार इस चीज का एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं कि हम कहाँ पे अपनी ज्यादा फोकस लगा रहे हैं और कहाँ से हम फेल हो रहे हैं। तो मैंने विदेश में ये देखा है, क्योंकि आज RNA डे का है, तो विदेश में दो चीजों पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और बहुत ज्यादा अपनी फोकस भी रखी। वो थी, एक तो धर्म पे हमने बहुत काम किया कि भाई हर हर तरह के धर्म की जो फंक्शनें होती रही उसके भी ऊपर हम काफी योगदान भी डालते रहे और उसके ऊपर जो जोर शोर से काम भी करते रहे। और दूसरा था पॉलिटिक्स। मैं पंजाब से हूँ। पंजाब के लोगों ने पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ कि जितना हमें पॉलिटिक्स में कामयाब होना चाहिए था, जितना हमें सामाजिक संघर्ष में कामयाब हो जाना चाहिए था, जहाँ जितना हमें धर्म के रास्ते पे आगे निकल जाना चाहिए था, इन सभी चीजों में हम बड़ी बुरी तरह फेल हो गए हैं। जहाँ फेल ना कहूँ तो हम फेल होने के आसपास घूम रहे हैं। तो अब हमें देखना ये है कि भाई कि जो कुछ हमें बाबा साहब ने समझाया, जो जो कुछ हमें भगवान बुद्ध ने समझाया, क्या हम इसलिए फेल हो गए हैं, जहाँ फेल होने के कगार पे आ गए हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत दूर चले गए हैं। अ, इस चीज को सोचते सोचते मैं हर बार ये सोचता हूँ कि भाई ये सामने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा दी थी उससे हम बहुत दूर निकल गए। जितना हमें बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए था, जितना बाबा साहब अम्बेडकर को समझना चाहिए था और अपनाना चाहिए था, उन सब में भी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम आज अपने आप को ये कह सकें कि भाई हमने अपनी ड्यूटी पूरी करी, हमने अपना जो काम था वो अपनी तरफ से निभाया। बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास में उनके लिटरेचर में पढ़ते पढ़ते दो प्रोफेसर की कोटेशंस हैं। एक है प्रोफेसर टॉयनबी। उन्होंने सारी दुनिया का जब इतिहास लिखा तो उसमें एक कोटेशन है जो बाबा साहब ने अपने लिटरेचर में भी कोट करी है। आई कोट हिज कोटेशन फर्स्ट, मैं उसका फिर ट्रांसलेटर में हिंदी कर दूंगा कि इन ए कंट्री लाइक इंडिया, सारे दुनिया का इतिहास लिखते हुए वो लिख रहे हैं कि इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर पावर, वेल्थ एंड द अपॉर्चुनिटीज, तीन चीजें हैं, पावर, वेल्थ एंड द अपॉर्चुनिटीज, is the monopoly of microscopic minority and scandalously overprivileged, where the social revolution must proceed over the political revolution। के सोशल रेवोल्यूशन पहले आना चाहिए, उसके बाद में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होना चाहिए। और हमने सारा जोर ही अपना पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पे लगा दिया कि भाई हम पॉलिटिक्स में काम जो होंगे, पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके हाथ में एक ऐसी चाबी है, जहां भी लगाएंगे हर ताला को लग जाएगी, हर हमारी समस्या का हल निकल आएगा। लेकिन आज मैं देखता हूं कि भाई खास करके सारे यूपी और पंजाब में दो दो स्टेट्स के बीच में बहुत काम किया और मैं देख रहा हूं कि दोनों के बीच में हम इतनी बुरी तरह पिट गए हैं। और उसका डायरेक्ट अगर मैं रिजल्ट समझूं तो उसका डायरेक्ट कारण है कि हमने बाबा साहब के सोच विचार के मुताबिक, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के ऊपर ना चलकर ये सारा कुछ हमारे आंखों के सामने होते दिखाई दिया। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी हमें बहुजन बनाना चाहते थे, हमें इकट्ठा करके एक बहुत बड़े संघ में लाना चाहते थे। उनको इतना समय नहीं मिला बुद्ध धर्म के आने के बाद कि वो हमें सारा कुछ बता सके। लेकिन उन्होंने एक और कही थी, एक प्रोफेसर मेंजी की है कोटेशन कि भाई यू कैन किल ए मैन बट यू कांट किल हिज आइडियाज। तो उसको भी काउंटर करते हुए बाबा साहब ने कहा था, नो, कि यू कैन, एज यू कैन किल ए मैन यू कैन किल हिज आइडियाज एज वेल। कि अगर एक प्लांट को
हम ऊर्जा, पानी और उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो प्लांट अपने आप में मर जाएगा। ऐसे ही अगर आदमी अपने विचारों को अपडेट ना करता रहे, अगर इंसान अपने आप को रेगुलर उसका प्रचार प्रसार अपने विचारों का ना करता रहे, तो वो विचार जो हैं वो भी एक दिन मर जाते हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसका डायरेक्ट ये रिजल्ट है कि हमने अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे, अपने महापुरुषों के बताए हुए कामों को कम किया है। और सबसे ज्यादा तो मुझे यही मैं बार बार कहता हूं कि भाई जो कुछ भी बाबा साहब ने हमें लेके दिया, जब जो कुछ भी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें समझाया, जो कुछ भी उसके वरदान से, उनकी कुर्बानियों से हमें मिला, उसका आनंद तो हमने खूब उठाया, देश में भी उठाया और विदेशों में भी उठाया। और उसकी वजह से हम पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी पोस्टों को गए, हमें पैसा मिला, वोट का हक मिला। लेकिन इस अधिकार को हमने ये नहीं समझा कि वोट का हक किस लिए दिया, एजुकेशन का हक हमें किस लिए दिया था। और बार बार इसके बाबा साहब के कहने के भाई हम बहुत, मैं जुमले सुनता हूं देश में भी विदेश में भी कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, ये 3 शब्द इतने बोले जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि जो एजुकेशन हमने ली, क्या वही एजुकेशन बाबा साहब कहते थे कि वही एजुकेशन आपको लेनी है, या इससे ज्यादा भी कहते थे। मैं अपने आप में समझता हूँ कि बाबा साहब ने ये जब कहा था कि भाई एजुकेट, तो उनका मकसद ये था कि आप अपने आप को एजुकेशन लो, उस एजुकेशन के रास्ते से आप अपना इतिहास जानो, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों के साथ इतिहास में क्या क्या हुआ, आपके पुरखों के साथ क्या हुआ, और कहां कहां से हम गलत हो गए, कहां कहां से हमने कैसे हम डिफीटेड हो गए। तो उन गलतियों को अगर दूर करके हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपना रास्ता अच्छा बना सकेंगे। लेकिन हमने जो डॉक्टर बने, उन्होंने डॉक्टर्स की तो डिग्री ले ली, लेकिन उनको पे बैक टू सोसाइटी क्या करना था वो इतना नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कहता कि सभी को, प्लीज मुझे इस पे दोष नहीं दीजिए कि सभी ने निकाला, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन ये काम कुछ लोगों का नहीं था, ये सारे लोगों का था। अगर सारे लोग मिलके भारत के कोने कोने में अपने महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाते तो ये काम बहुत आसान हो जाता, आज हमारी ये दशा नहीं होती। दूसरा था कि ऑर्गेनाइज, हमने ऑर्गेनाइज करने में भी मैं देख रहा हूँ, देश में भी देख रहा हूँ, विदेश में भी देख रहा हूँ कि इतने एक कास्ट में भी 2-2, 3-3 हमारे ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, संगठन बने हुए हैं, और जो अपनी अपनी डफली अपने अपने हिसाब से बजाते हैं। लेकिन जिस चीज को बाबा साहब ने, दो जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स थी, एक थी कास्ट की और दूसरी थी हमें इकट्ठे ना होने की। कास्ट की आज भी हम विदेश में भी आकर, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि विदेश में आकर भी हम कास्ट को ऐसे अपने छाती से लगा के घूम रहे हैं जैसे ये बहुत बड़ा एक तगमा हमें मिला हुआ है, बहुत बड़ा एक गौरव का एक जो प्रश्न है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि विदेश में हम जहां आए पैसा कमाने के लिए, जितने मैं जहां यानी कि पैसा कमाने के लिए आया और एजुकेशन के लिए आया, और ये दोनों चीजें मुझे किसी जाति के बलबूते पे नहीं मिली। ये मुझे सिर्फ अपने अंदर जो मैंने ऊर्जा पैदा करी, जो बाबा साहब को पढ़ के जो मेरे अंदर एक परिवर्तन आया, जहाँ भगवान बुद्ध को पढ़ के जो मुझे अपनी शक्ति का अनुभव हुआ, उसके बलबूते पे जो भी मुझे रास्ता मिला, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल करी। और मुझे आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी, मैं पहले पहले मंदिरों में जाता था, मैंने मंदिरों में पैसा भी दिया, बनवाए भी। मैं ये सोच कर मंदिर में जाता था कि अगर ये मंदिर होंगे, जब मेरे लोग इकट्ठे होंगे तो मैं मंदिर के बीच में जाकर अपने लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मंदिर हमने बनाए विदेशों में भी, उसमें भी आज तक हम बाबा साहब अम्बेडकर को प्रवेश नहीं कर पाए। और
उनको ये फख्र है कि हमने बाबा साहब को बाहर रखा हुआ है। कितने दुख की बात है। इसके साथ साथ मुझे दूसरी ये भी है कि भाई जो एक समाज बनना था, जो बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म दिया था, उसकी तरफ हम अगर मूव करते तो विदेश में तो हम बहुत जल्दी एक नया समाज की रचना कर सकते थे। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो हम अंग्रेज लोगों के घरों में रहते थे और किसी के पास बर्तन तो इतने होते नहीं थे। आप 5-6 स्टूडेंट जब हम इकट्ठे होते थे तो एक ही जगह बनाते थे, एक ही जगह खाते थे। कोई किसी का धर्म नहीं पूछता था, कि कोई किसी की जाति नहीं पूछता था। क्यों? कि हर इंसान को सरवाइव करना था, हर बच्चे को सरवाइव करना था कि इस ड्यूरिंग दिस जो इनिशियल पीरियड था कि उसे हम कैसे। लेकिन जैसे जैसे ही हम थोड़े से ही ताकत में आए, वैसे वैसे ही इंडिया से जो प्रीस्ट है वो हमारे पीछे आ गया कि ये जो जागृति इन लोगों के बीच में आ रही है, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, इंटरनेशनली बाबा साहब के नाम के साथ जुड़ रहे हैं, इनको कैसे फिर दोबारा अलग अलग किया जाए। और वो अपने इस मिशन में कामयाब हो गए और हम अपने मिशन में फेल हो गए। तो इसमें मुझे बहुत दुख भी होता है। लेकिन अब हम पॉलिटिकली फेल हो गए, हम समाज एक नहीं बना सके, हम धर्म का एक नहीं ले सके। ये सारे जो हमें बाबा साहब ने वरदान दिए थे, अगर हम उनमें सभी से फेल हो गए तो अब हमारे सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक ही रास्ता है कि अगर हम इकट्ठे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हम सामाजिक तौर पे भी पिछड़ गए, हम राजनीतिक तौर पे भी पिछड़ गए और हम आर्थिक तौर पे भी पिछड़ गए, सब कुछ हमारा लुट गया, तो इसको अब रीगेन कैसे करना है? मुझे अभी एक ही रास्ता दिखाई देता है कि भाई अगर इसको रीगेन करना है तो हमें फिर से दोबारा ग्रुप करना पड़ेगा। हमें खास करके एनआरआईज लोगों को मैं चाहूंगा कि हमें एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जहां ब्लैक लोग की, और बहुत बड़ी मूवमेंट है एक यूएस लोगों की। इनमें से हमें सीखना चाहिए कि उन लोगों ने कैसे अपने आप को रीग्रुप किया, कैसे कैसे अपने लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी ताकत बना ली। आज एक काले आदमी के ऊपर अगर जुल्म होता है तो कितने यूरोप के सारी दुनिया के देशों में उनकी मूवमेंट है और वो कैसे एकदम अलर्ट हो जाते हैं, एकदम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और हमारे ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, भारत में इतने अत्याचार होते हैं, ना कोई एनआरआई से उसके खिलाफ खड़ा होता है और ना कोई देश में खड़ा होता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें जो अत्याचार है, जो जुल्म है, उसको सहने की एक आदत सी पड़ गई है। बाबा साहब कहते थे कि भाई जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो अगर हम इस बात को माने तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम गुनाह सहन कर रहे हैं आज, तो हम ज्यादा गुनाहगार हैं उनके जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसलिए हम बहुजन हैं, हम बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन बहुजन होने का हमारे सामने कोई सबूत नहीं है। मैं अपनी पोएट्री में हमेशा कहता हूं और आज भी मैं आपको सुनाता हूं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, और आपके अंदर जो जिंदा आदमी वो मर जाएगा। सिसकियां भरते रहोगे सारी उम्र जूं ही, आपको मिलने ना कभी कोई आया ना कोई आएगा। इस चीज से हमें इस नसीहत लेनी चाहिए कि भाई हमारे पुरखों ने ना जाने कितनी यात्राएं करी होंगी, कितनी मन्नतें मांगी होगी, क्या होगा, उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना कोई हमें हमारे ऊपर कंडीशन लगाए हुए, यात्रा किए हुए, बिना कोई मंदिर में घुसाए हुए, एक ही बाबा साहब का कथन था जो ब्रिटिश अपनी इंडियन पार्लियामेंट के बाहर खड़ा उनका बुत आदेश दे रहा है कि तुम मंदिर में जाना या ना जाना कोई अंतर नहीं, मस्जिद में जाना ना जाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम चर्च में जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज आपको करनी है कि ये जो सत्ता का मंदिर है, ये जो जहां आपके भविष्य के, आपके बच्चों के भविष्य के सारे डिसीजन होते हैं, इस मंदिर को आपको कैप्चर करना है।
अगर हमने वो सत्ता का मंदिर कैप्चर कर लिया तो हमारी सारी समस्याओं का अपने आप सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन हमने उस तरफ कम ध्यान दिया। और मैं अपनी बात को बहुत लंबी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि सुधीर राज जी आए और वो इसको फाइनलाइज करें, बिकॉज उनके जो बात करने का और उनको लोकल जो समस्याओं उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनका जकड़ है। तो मैं एक अपनी बात कहूंगा जो आज की पॉलिटिक्स में बहुत मैं देर से कहता आ रहा हूं कि हम श्योर तो बहुत में चाहते हैं कि हम बहुजन हैं, हम 85% हैं, हम मूल निवासी हैं। जब पीछे मुड़ को देखो तो कुछ भी नजर नहीं आता। खास करके आज के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। वो ये है कि अगर बहुजन हो तो बहुजनों जैसी बात करो। अगर बहुजन हो तो बहुजनों जैसे काम करो। खाली जयकारे लगाने से कुछ नहीं होगा। हाथों में हाथ लो, साथ साथ चलो। अकेले अकेले चलने से कुछ नहीं होगा। दिए से दिया जलाओ, रास्ते रोशन करो। मंदिरों में दिया जलाने से कुछ नहीं होगा। सबब ढूंढो। सबब उर्दू का शब्द है कारण। सबब ढूंढो अपने हार जाने का। अरे दूसरों की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धा।